आज की वीडियो में आपको कॉन्ट्रासेप्शन का एक बहुत ही अहम आपको तरीका बताया जाएगा। बहुत यूज़फुल तरीका है, यानी कि आज बात होगी इम्प्लानोन के बारे में। इम्प्लानोन यानी बाजू में रखा जाने वाला कैप्सूल, इसके लगवाने का मुकम्मल तरीक़ाकार, इसके फ़वाइद और एहतियाती तदाबीर, ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा आज की वीडियो में। और बहुत सारे लोगों के माइंड में इसके बारे में कुछ रिजर्वेशंस हैं, उन रिजर्वेशंस को भी आज की वीडियो में क्लियर किया जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। तो इम्प्लानोन जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट और जदीद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, आप इसको एक महफूज तरीके से लंबे अरसे तक ये इफ़ेक्टिव रहने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, इजी मेथड है। इम्प्लानोन बेसिकली है क्या चीज़? ये एक छोटी नरम प्लास्टिक की रॉड होती है जो कि बाजू की जिल्द के नीचे लगाई जाती है, जो कि डेली बेसिस पे हार्मोन्स यानी प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से हमल को रोकने में मदद मिलती है। इसका असर आमतौर पर 3 साल तक रहता है और ये एक लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव यानी लार्क मेथड है। और ये वर्क कैसे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लानोन 3 तरीक़ों से प्रेगनेंसी को रोकता है। नंबर 1 ये कि ये ओव्यूलेशन यानी कि एग का रिलीज़ होने का जो प्रोसेस होता है उसको ये रोकता है। और नंबर 2 पे ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करता है ताकि स्पर्म की जो मूवमेंट है वो सर्वाइकल म्यूकस में आसानी से ना हो सके। और नंबर 3 पे ये यूट्रस की जो वॉल होती है उसको थिन करता है ताकि प्रेगनेंसी ठहर ही ना सके। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसकी वजह से ये इम्प्लानोन का वर्क हो रहा होता है। इम्प्लानोन लगवाने का तरीका क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इम्प्लानोन का जो प्रोसीजर है उसके लिए प्रॉपर पेशेंट की तैयारी की जानी चाहिए। डॉक्टर को सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री कम्प्लीटली पता होनी चाहिए और ये कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है। बाजू के अंदरूनी हिस्से को सिलेक्ट किया जाता है। और नंबर 2 पे जो स्टेप है वो है स्टरलाइजेशन। एंटीसेप्टिक टेक्निक से बाजू की जगह जहाँ पे इम्प्लानोन रखना होता है उसको साफ़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यानी पायोडीन से उसको साफ़ किया जाता है। नंबर 3 पे आ जाती है लोकल एनेस्थीसिया की बारी। एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के उस जगह को नम कर दिया जाता है, सुन कर दिया जाता है, ताकि जब इम्प्लानोन की मोटी नीडल इसमें से गुजारी जाए तो पेन ना हो। नंबर 4 पे है इम्प्लानोन को इंसर्ट करना। तो इम्प्लानोन की इंसर्शन के लिए एक प्रॉपर एप्लीकेटर बना होता है जो कि इम्प्लानोन को जिल्द के नीचे यानी कि सबडर्मली एंटर करने में हेल्प करता है। और सिर्फ 1 से 2 मिनट का ये प्रोसीजर है जिसमें इम्प्लानोन के एप्लीकेटर को हम इंसर्ट कर देते हैं स्किन के नीचे। उसके बाद एक स्टेपलर की तरह की पिन होती है, उसको प्रेस करते हैं तो इम्प्लानोन अंदर ऑलरेडी जो लोडेड होता है इस एप्लीकेटर के अंदर ये स्किन के नीचे रखा जाता है। उसके बाद डॉक्टर हाथ से कंफर्म करते हैं कि क्या वाकई इम्प्लानोन सही जगह पे मौजूद है और पेशेंट को भी उस जगह पे हाथ लगवाया जाता है कि वो भी अपने हाथ से इस इम्प्लानोन के रॉड को महसूस कर ले और रूटीनली इसको चेक करती रहे। उसके बाद बारी आती है ड्रेसिंग की। तो एक छोटी सी पट्टी इसके ऊपर लगा दी जाती है। पेशेंट को चंद घंटे तक बाजू को रेस्ट देने की इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इम्प्लानोन लगवाने का जो बेस्ट टाइम है, आइडियल टाइम, वो कौन सा होना चाहिए। तो पीरियड्स के पहले 5 दिनों में इम्प्लानोन को लगवाना सबसे बेहतरीन होता है। अगर आप किसी और वक्त लगवाएंगी तो 7 दिन तक फिर आपको एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन या इजाफी कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत होती है। इम्प्लानोन के फ़वाइद क्या क्या हैं? इम्प्लानोन की जो इफ़ेक्टिवनेस है ना वो सारे मेथड से आलमोस्ट ज़्यादा ही है, यानी कि ये 99% तक इफ़ेक्टिव है। इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करें तो वो आपको डेली लेनी पड़ती हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है और याद रखने वाला काम है। तो रोज़ाना गोली लेने की जो तकलीफ़ है उससे आप बच सकती हैं। अच्छा, लंबे अरसे तक ये कॉन्ट्रासेप्शन आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि इम्प्लानोन से 3 सालों तक का कॉन्ट्रासेप्शन आपको
मिलता है। और नंबर 4 पे एक और इसका फ़ायदा ये है कि ये फ़ौरी इफ़ेक्टिव होता है। जैसे ही आप इसे रखते हैं ये 3 से 4 दिनों के अंदर इफ़ेक्टिवनेस शो करना शुरू कर देता है। और नंबर 5 पे ये है कि जैसे ही इसको रिमूव करते हैं तो इसकी फर्टिलिटी भी फ़ौरन ही वापस आ जाती है। इसको निकालने के फ़ौरन बाद आप कंसीव कर सकती हैं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, जिसकी वजह से बहुत से लोग इम्प्लानोन से डरते हैं। हर चीज़ के, हर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो भी सकते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स। जब भी आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ स्टार्ट करते हैं तो उससे इरेगुलर पीरियड स्टार्टिंग में हो सकते हैं। और सेम इज़ द केस विद इम्प्लानोन कि आपको कभी कभी ब्लीडिंग इरेगुलरिटीज़ के साथ आ सकती है, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है या कभी लाइट ब्लीडिंग आपको शुरू के कुछ मंथ्स में रह सकती है। इसके अलावा हेडेक हो सकती है, वेट में बहुत माइनर सा इजाफा हो सकता है, यानी कि 1 to 2 kg का वेट गेन इम्प्लानोन के साथ हो सकता है। और इसके अलावा मूड स्विंग्स और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स आपको हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन में ये अलामात वक्त के साथ कम होती जाती हैं। अब इम्प्लानोन किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है? वो ख़वातीन जो कि काफ़ी लंबे अरसे के लिए एक महफूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चाहती हैं, उन लोगों के लिए ये इफ़ेक्टिव है, जो कि 3 सालों तक का वक्फ़ा करना चाहती हैं। और उन लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जो कि रोज़ाना गोली लेना जिनके लिए मुश्किल होता है, जैसे कि वो ख़वातीन जिनके 2-3 बच्चे होते हैं तो अपनी घरेलू मसरूफियात की वजह से उनमें हाई टेंडेंसी होती है कि वो अपनी टैबलेट मिस कर सकती हैं। तो उन लोगों के लिए इम्प्लानोन का मेथड एक आइडियल मेथड है। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माओं में, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी इम्प्लानोन एक बहुत अच्छा मेथड है। किन ख़वातीन के लिए इम्प्लानोन बिल्कुल भी मुनासिब नहीं? जिन ख़वातीन को वेजाइनल ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, अनएक्सप्लेन किस्म की वेजाइनल ब्लीडिंग है, या जिनको ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, या फिर उनको कोई सीवियर लिवर डिजीज़ है, उन ख़वातीन को चाहिए कि वो इम्प्लानोन की बजाय कोई और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर लें। तो इम्प्लानोन का जब आपने सोच लिया है, इसके बारे में पढ़ लिया है, तो आपने इसके लिए हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब एक और बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इम्प्लानोन निकलवाने का क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, इम्प्लानोन रखने के लिए कोई कट नहीं लगता, जस्ट जगह को सुन करना पड़ता है। लेकिन इम्प्लानोन निकालने के लिए, जो कि 3 साल बाद निकालना है, तो आपने एक छोटा सा कट लगा के पहले जगह को सुन करना है, फिर कट लगाना है। छोटे से कट से ही उस रॉड को प्रेस करके निकाल लिया जाता है। और ये भी एक बहुत ही सिंपल और क्विक प्रोसीजर है, यानी कि आसानी से इम्प्लानोन निकल आता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ों में समटाइम्स इम्प्लानोन डिस्प्लेस भी हो सकता है, अगर ये स्किन के नीचे की बजाय मसल्स में या कहीं और किसी और टिश्यूज़ में रखा जाता है, किसी और प्लेन में इम्प्लानोन अगर मूव कर जाता है, तो फिर आपको बाजू का एक्सरे करवाना चाहिए, क्योंकि इम्प्लानोन में एक मेटल होती है बेरियम, जिसकी वजह से वो डिटेक्ट हो जाता है एक्सरे पे, और एग्जैक्ट लोकेशन देख के फिर वहाँ से हम इम्प्लानोन को निकाल लेते हैं। अब इम्प्लानोन यूज़ करने वाली ख़वातीन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने ख़ुद से लगवाने या निकलवाने का कोई डिसीजन नहीं करना, और ना ही ये काम आपने ख़ुद सर अंजाम देना है। हमेशा ट्रेंड डॉक्टर से ही आपने इम्प्लानोन रखवाना है। अगर आपको शदीद दर्द, सूजन या इन्फेक्शन हो रही है तो फ़ौरन आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो इन द एंड आपको ये बताती चलूँ कि इम्प्लानोन एक मॉडर्न, सेफ़ और इफ़ेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जो कि ख़वातीन को बहुत आसानी के साथ कंफर्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है। अगर आप लंबे अरसे के लिए, यानी कि 3 इयर्स या 2 इयर्स तक की कॉन्ट्रासेप्शन करना चाहती हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी इम्प्लानोन के बारे में या दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में कुछ क्वेरीज़ हैं तो मुझसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ को शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको किसी और अच्छे गायनी के टॉपिक के बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर शेयर की जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।